हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले हम अपनी पहेली की बात करते हैं। तो हाँ, बहुत सारे लोगों ने बताने की कोशिश की थी, बट हाँ, सही नहीं था। तो मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी। आई डोंट नो कौन होगा वो स्पेशल पर्सन जिसका मैं नाम लूँगी अपने चैनल पे, जो मेरी पहेलियों का जवाब देगा। बट उसका आंसर ये है कि एक हाथी था और 12 केले थे। हाथी ने 12 केले इसलिए नहीं खाए क्योंकि वो 12 केले टीवी में थे और हाथी था बाहर। समझे? ओके, सो कम टू द स्टोरी। गुड से मीठा। इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था, कनक होती है, वो अपने घर जाती है पिया से मिलने के बाद। देन रास्ते में वो किसी को कॉल करती है और पूछती है उस बंदे के बारे में जो कल मिलने आने वाला होता है पिया से। देन इससे आगे देन पिया कनक घर पहुंचती है तो सिया बोलती है, आ गई तुम महारानी साहिबा, क्या क्या किया। तो कनक का तो मूड पहले ही खराब होता है। बोलती है, कुछ नहीं, क्या करूँगी मैं। तो बोलती है, अरे भाई, भाभी से मिलने गई थी तो कुछ तो करके आती, ऐसी आ गई क्या। बोलती है, आ गई ऐसी, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। तो फिर सिया बोलती, अरे यार तुम फिर से गर्म हो रही हो, क्या हो गया। तो कनक बोलती है, कुछ नहीं। बोलती, अरे बताओ ना। तो बोलती है कि वो किसी का कॉल आया था। बोलते हाँ, तो वो बोल रहा था कि वो पिया का, जिसने पिया से शादी की है वो है पिया का वेल विशर। तो बोलती है, व्हाट, पर वो तो तुम हो ना। बोलते मैं भी यही सोच रही थी, वो तो मैं हूँ ना, बट ये कौन आ गया एक और। बोलती अरे यार, तो तुम बताओ ना पिया को, सच सच बताओ ना, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। तो सिया कनक बोलती है, अरे काम डाउन, कुछ नहीं होगा, वो बस मेरी है और उसको भी पता है वो बस मेरी है। तो सिया बोलती, अच्छा वैसे हाँ, क्या हुआ था आज। तो कनक बोलती, अरे कुछ नहीं हुआ था, जस्ट थोड़ी बातें हुई थी, देन फिर डिनर हुआ और फिर मैं आ गई। बोलती अच्छा बस इतना ही। तो बोलती ओके, चल फिर सोने चलते हैं। तूने कुछ स्पेशल तो किया ही नहीं, जो मैं इतने घंटे से तेरा वेट कर रही हूँ, आएगी उससे कुछ सुनूंगी, बट नहीं, महारानी साहब अनरोमांटिक। तो बोलती है, बस बस, जब वो मेरी हो जाएगी तो अच्छे से रोमांस कर लूँगी। तो बोलती है, अरे तो वो तेरी ही है, एक बार बोल के तो देख, आ ही जाएगी तेरे पास। तो कनक बोलती है, हाँ आई नो, आ जाएगी मेरे पास। अच्छा, मतलब है उसके दिल में कुछ। तो कनक बोलती है, लेकिन ऐसा तो लगता है बहुत कुछ है। बोलती ओके, ठीक है, फिर चलते हैं रूम में। मैं भी सोचते सोचते सो ही जाती हूँ। तो फिर कनक बोलती है, क्या सोचने वाली हो। तो यार वही मैं सोच रही थी, वो लड़की कौन थी जो मुझे घूर के देख रही थी, बस बस क्यूट थी ना। तो कनक एकदम से स्माइल करती बोलती, बहुत क्यूट है। बोलती अच्छा, वैसे मुझसे बहुत छोटी होगी ना। तो कनक बोलती है, नहीं नहीं है तुमसे छोटी, ज़्यादा छोटी नहीं है, 2-3 साल का गैप होगा। तो बोलती अच्छा, तुम्हें कैसे पता। कनक बोलती, अरे तो वो दिखने से लग रही थी ना इतना, मतलब मुझे कैसे पता, मुझे क्या पता, मतलब बस ऐसे गैस कर रही हूँ कि 2-3 साल का गैप हो सकता है। तो बोलते हैं, हाँ यार ठीक है ना, बट क्यूट बहुत थी। बोलते हैं, क्यों, दिल आ गया क्या। तो सिया बोलती है, अरे बस यार, मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे तो एक लड़के से शादी करनी है। तो बोलते आई नो, एक लड़के से शादी करनी है, बट बातें लड़की की कर रही है। तो बोलते अरे वो तो मैं ऐसी सोच रही थी। बोलते, अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद कनक के फ़ोन पे फ़ोन आता है, हेलो। बोलती हेलो, मैं मिस्टर राघवन। बोलते ओह, आपने मुझे कॉल क्यों किया है। बोलते मेरी बेटी कहाँ है। तो कनक बोलती व्हाट। मैंने तुमसे पूछा मेरी बेटी कहाँ है कनक। तो कनक बोलती है, मिस्टर राघवन मुझे क्या पता आपकी बेटी कहाँ है। तो बोलती है कि लास्ट वो तुमसे मिली थी, देन तब से वो मिल नहीं रही है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे शांति से बता दो मेरी बेटी कहाँ है, तो मैं से बदला लोगी। तो कनक बोलती है, सुनो पहले वाली बात, ठीक है, मुझे बदला लेना है, बेशक मुझे बदला लेना है, लेकिन मैं किसी की फैमिली को हार्म नहीं पहुँचाऊँगी तुम्हारी तरह, मिस्टर राघवन। तो एकदम से फिर ये बोलती है, क्या हुआ। तो कनक बोलती है, 1 मिनट रुक। तो वो साइड में जाती है, बोलती है
मुझे मेरी बेटी चाहिए अभी के अभी, वरना मैं तुम्हारे घर के हर एक बंदे को आग लगा दूंगा। तो कनक बोलती है तुम्हें जो करना तुम वो कर लेना, मैं नहीं जानती तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो बोलती है मुझे मेरी बेटी ला के दो कनक। तो कनक बोलती है दूसरों की बहन बेटियों को मारने वाले आज खुद की बेटी पे आई तो दर्द लग रहा है, दर्द हो रहा है, फील करो, मज़ा आएगा। तो एकदम से मिस्टर रावण बोलते हैं तुम भूलो मत वो तुम्हारी बहन भी है। बोलते हैं कभी नहीं बोल सकती कि वो मेरी बहन है, लेकिन मैं ये ज़रूर याद रखूँगी कि वो किसकी बेटी है। तो एकदम से फिर मिस्टर राघवन बोलते हैं 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं ढूंढा ना तो मैं तुम्हें और साथ में तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, और तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको तुम्हें मिला के कंगाल कर दूंगा। तो कनक बोलती है तुम्हें जो करना है तुम वो कर लेना, आई डोंट केयर मिस्टर राघवन, जैसे मेहनत से मैंने पहले ये सब कुछ बनाया था ना वैसे मैं फिर बना लूँगी। तो मिस्टर राघवन बोलते हैं ओके, सो तुम मेरी बेटी को मुझे नहीं दोगी ना। तो कनक बोलती है पहली बात तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, और दूसरी बात अगर मुझे पता भी होता ना तो भी मैं तुझे नहीं बताती। तो एकदम से मिस्टर राघवन कॉल कट कर देते हैं। तो कनक आती है सिया के पास। तो सिया बोलती है कि क्या हुआ। तो कनक बोलती है कुछ नहीं यार, मिस्टर राघवन का फ़ोन था। तो बोलते हाँ तो क्यों कॉल किया था। तो बोलते अरे वो उनकी बेटी है ना। तो बोलती हाँ काव्या। बोलती हाँ हाँ हाँ, तो वो मिल नहीं रही है। तो बोलती कि व्हाट, मतलब क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ गई। हम लास्ट हम ही उससे मिले थे ना, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले गई है, तो वो मिल नहीं रही है। तो एकदम से सिया थोड़ी वरीड हो जाती है। तो सिया बोलती तो ठीक है ना, फिर हम चलते हैं ढूंढने। तो कनक बोलती है होल्ड ऑन, उसके फादर इतने पॉपुलर इंसान है, ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि फालतू में अपना दिमाग ख़राब करती है, चल सोते हैं। तो सिया बोलती है नहीं यार, देखना वो लास्ट बार हमसे मिली थी, कोई हमसे भी तो पूछने आएगा, चलना ढूंढने चलते हैं। कनक बोलती है नहीं मेरा मन नहीं है, चलो जब जाओ कमरे में। तो अब सिया क्या करे, सिया भी जाती है अपने रूम में और कनक भी जाती है, बट सिया को बहुत बेचैनी हो रही होती है कि आखिर कहाँ चली गई, लास्ट तो अंदर ही मिली थी। देन वो सोच रही होती है तो सिया किसी को कॉल करती है, उस एरिया की CCTV फुटेज मंगवाती है। देन वहाँ देखते हैं कि लास्ट हमारी गाड़ी निकली थी, हमारी गाड़ी के बाद एक लड़का आया था वहाँ जिससे वो बात कर रही थी, वो लड़का उसे बाइक पे बैठा के ले गया। तो एकदम से फिर सिया जल्दी से भाग के आती है कनक के पास, कनक का डोर खटखटाती है। कनक उसी सीक्रेट रूम में थी, वहीं पिया की फ़ोटो के साथ, मिस्टर राघवन की फ़ोटो के साथ बातें कर रही थी, उनको ब्लेम कर रही थी और उसी सीक्रेट इंसान से बातें कर रही थी। तो तभी सडन सिया दरवाजा खटखटाती है, कनक कनक डोर खोलो, कनक सुनो मेरी बात। तो एकदम से कनक आती है, उसको लॉक करके दे हाँ सिया बोलो, मुझे पता चल गया काव्या को कौन ले गया। तो बोलते क्या करें फिर, बोलते यार चलो ना ढूंढने उसे लेने चलते। तो कनक बोलती यार देखो तुम उसे नहीं जानती, मैं उसे नहीं जानती, क्यों फालतू में टंगे अड़ाना। तो सिया बोलती यार कैसी बातें कर रही हो तुम, चलो चुप जाओ। और क्या क्यों नहीं जानते हम उसे मिले थे ना यार, कितनी प्यारी सी बच्ची है वो। तो कनक बोलती है बच्ची नहीं है वो, ठीक है। तो बोलती हाँ जो भी है चलो चुपचाप ढूंढने। तो कनक बोलती कि यार मान जाना यार सिया प्लीज़, मुझे नहीं जाना। तो कनक बोलती सिया बोलती ठीक है मैं अकेले चले जाऊँगी। इतने में फिर सिया गाड़ी निकालती है अपनी, वो जाने वाली होती तो पीछे से कनक भी आ जाती रेडी होके, बोलती चल बता क्या पता चला तुझे। तो फिर सिया बोलती तुझे कैसे पता मुझे कुछ पता चला। तो इतनी फुर्ती से तो ऐसे तो जाएगी नहीं, कुछ पता लगा के जाएगी। तो बोलती देन फिर सिया कनक को फुटेज दिखाती है जिसमें एक लड़के के साथ वो जा रही होती है। तो फिर कनक बोलती है पर ये तो मतलब जानबूझ के जा रही है ना, ऐसा कोई वो थोड़ी है कि किसी ने उसको किडनैप किया है। तो मिस्टर राघवन मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे थे। दैन फिर कनक बोलती है तुम ऐसा करो तुम इधर आओ मैं गाड़ी चलाती हूँ। तो एकदम से कनक ले लेती है
उसे स्टीयरिंग, फिर चलाती स्पीड में बोलती है इस गाड़ी का नंबर देखो जल्दी। सिया एकदम से गाड़ी का नंबर बताती है तो वो कनक अपने दोस्त को कॉल करती है। उसका दोस्त बताता है यहाँ पे ये गाड़ी, अभी इसकी लोकेशन यहाँ मिली थी और ये इसके नाम पर रजिस्टर है। तो एकदम से फिर कनक जाती है जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करते करते। तो वो जाती है कि एक गोडाउन होता है, एक गोडाउन में बहुत मतलब 4-5 लड़के होते हैं, सब यंग एज होता है, तो मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं। एकदम से फिर कनक वहाँ जाती है, बट एकदम से वो लड़कों को देखती है कि उनके हाथ में गन होती है। तो सडन वो सिया को पीछे कर लेती है, रुक रुक रुक, तुमने क्या हुआ, चलना, अरे रुक, उनके हाथ में गन है। तो सिया बोलती तो क्या हुआ, गन है तो हम भी तोपे। तो कनक घूर के सिया को देखती है, हो गया तेरा, क्या हो गया, चल। तो अरे भाई माना तू तोप है, मैं नहीं है तोप, मार देगा वो। तो कनक बोलती, सिया बोलती तू डरती है, हट मुझे जाने दे। तो ज़रन सिया धक्का दे के चले जाती है। अब वहाँ पे जो काव्या होती है वो बेहोश होती है। देन जैसे ही सिया देखती है काव्या को, उसके फेस पे किसी ने मतलब मारा होता है। तो सबसे पहले काव्या जाके यही पूछती है, सिया इसको मारा किसने। तो फिर सडन वो लोग चारों पांचों जो लड़के होते हैं वो देखते हैं कि ये कैसे आ गई है। तो बोलते तू कैसे आई है लड़की, तू कैसे आई यहाँ पे। तो सिया बोलती है इसको किसने मारा। तो फिर उनमें से लड़का अपने हाथ में गन लेके बोलता है मैंने मारा, पता क्या करेगी। तो सिया एकदम से उसके मुंह पे मुक्का मार दिया। तो फिर बाकी जो 3-4 लोग होते हैं वो गन तान देते सिया के ऊपर। इतने में पिया पीछे से कनक पीछे से आती है, मिर्ची लेके उन चारों पांचों के ना फेस पे मिर्ची फेंक देती है। तो वो सब लोग बड़बड़ाने लग जाते हैं। तो इतने में क्या सिया जब आती है ना, तो उसने लोकेशन के साथ ना पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दे दी होती है। तो थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन पहुँचने वाली होती है, लेकिन काव्या को होश नहीं होता। तो सडन फिर सिया जाती है काव्या के पास, बोलती काव्या काव्या ओपन योर आइज काव्या। तो एकदम से कनक बोलती है तुम पानी लेके आओ, उसको होश नहीं है। तो सडन फिर काव्या सिया जाती है पानी लेने, पानी लेके आती है, काव्या के फेस पे मारती है। सडन काव्या को होश आता है, बोलती है मम्मा। तो कनक बोलती काव्या मैं हूँ ना इधर, काम डाउन हो जाओ, क्या हुआ और तुम इनके साथ क्यों आई थी। तो देखे दीदी वो मेरा दोस्त था। तो अच्छा तो इतनी रात को दोस्त के, तो उसने कहा था कि उसके दोस्त अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं बस उसे देखने गई थी। अच्छा तुम्हें पता है ना बिना ऐसे जाना नहीं चाहिए किसी भी। तो सो सॉरी दीदी, अभी को कुछ हो जाता तो। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। तो एकदम से बोलते अच्छा तुम ठीक हो। तो काव्या बोलती है मैं ठीक हूँ। तो सडन फिर सिया बोलती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं और तो चोट नहीं आई ना, तो तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं ना। तो एकदम से काव्या देखती है सिया की तरफ, थोड़ा से प्यार से देख रही होती है और देखिए नहीं मुझे नहीं मारा किसी ने। बोलते चलो उठो। तो फिर एकदम से फिर कनक उठाने वाली होती है, बट कनक नहीं उठाती, सिया को दे देती है। तो सिया उसे मतलब अपना सहारा लेके बाहर लेके आ रही होती है और काव्या ने सिया का हाथ भी पकड़ा हुआ होता है। तो इतने में क्या है मिस्टर राघवन आ जाते हैं वहीं पे, और वो उन लड़कों को देख लेते हैं। उन लड़कों को पुलिस के हवाले, तो पहली पुलिस तो आ ही जाती है, पुलिस ले जाती है उन लड़कों को पकड़ के। तो फिर सडन जो काव्या होती है अपने पापा के गले लग जाती है, बोलती है डैड आपको पता है मुझे दीदी ने बचाया। तो एकदम से मिस्टर राघवन बोलते हैं इसकी कोई चाल होगी ये यार तुझे बचाए। तो फिर कनक कुछ नहीं बोलती, कनक बोलते हैं चलो सिया। तो फिर सिया को थोड़ा डाउट होता है कि मतलब क्या मतलब ये दीदी क्यों बोलती है, ये जानती है क्या इसको। तो मतलब वो इतना गौर नहीं करती है। तो एकदम से सिया जाने वाली होती है तो पीछे से काफ़ी हाथ पकड़ लेती है। देन अब सिया पीछे देखती है कि क्या हुआ, तो वो मुझे थैंक यू बोलना था। तो काव्या एकदम से उसके चिक्स पे हाथ रखते होते हैं, कोई बात नहीं ध्यान रखो अपना। तो बोलते थैंक यू सो मच बचाने के लिए। तो फिर काव्या बोलती आई एम ऑलवेज फॉर यू। तो एकदम से जो काव्या होता है वो ब्लश करने लग जाती है। अब कनक की सीन देख रही होती है, कनक बोलती है तो एकदम से सिया अपनी नज़रें फेरती बोलती क्या है, किसी ने मुझसे कहा था उसको तो लड़के से शादी करनी है।
तो फिर कभी बोलती हाँ हाँ हाँ, तो मुझे लड़की से शादी करनी है। मैंने कब बोला मुझे लड़की से शादी करनी है। तो फिर कहना बोलती है पर मुझे इरादे तो लग नहीं रहे तुम्हारे लड़की से शादी करने वाले। तो कभी बोलती कुछ भी। तो बोलते कुछ भी। तो बोलते चल ना यार, क्यों परेशान कर रही है। बोलते चल, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, चल। तो फिर एकदम से फिर मिस्टर राघवन भी अपनी बेटी को ले जाते हैं दूसरी साइड। इधर काव्या सॉरी सिया और कनक अपने घर आ जाते हैं। देन कनक बोलती है अब तो सो जाएगी ना, या फिर अभी भी कोई और कांड करने चलना है बाहर। तो फिर सिया बोलती है हाँ मैं सो जाऊँगी, तो जाना, सो जा आराम से, जब देखो चिल्लाती रहती है। आजकल ना तेरा बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। और दूसरी वाली बात, ये काव्या तुम्हें दीदी क्यों बुलाती है। तो फिर एकदम से कनक बोलती है मुझे क्या पता क्यों दीदी बुलाती है, तुझे भी बुला लेगी दीदी, तू बोल देना उसको। तो एकदम से सिया बोलती मुझे क्यों बुलाएगी दीदी, मैं तो नहीं बुलाऊँ दीदी। बोलती क्यों, कल मैं बोलती हूँ उसको, कल तुझे दीदी बोलेगी। तो एकदम से सिया बोलती बुलवा मत देना दीदी, मुझे सुनना ही नहीं है दीदी। तो एकदम से फिर काव्या कनक बोलती है कि अच्छा तो तुझे कुछ और बुलवाना है। तो सिया बोलती है अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं बुलवाना, ठीक है। वो ठीक है ना, वो दोस्त ठीक है। तो बोलती हाँ तो ठीक है ना, इतना हकला के रही, उसमें मज़े आ रहे हैं। तो हमेशा मुझे छेड़ती है ना, चलो कल से मैं भी तुझे छेड़ा करूँगी। तो एकदम से सिया बोलती कुछ भी, मुझे छेड़ने के लिए कोई बात भी तो होनी चाहिए ना। तो बोलती है ना बात, चल छोड़, जाके सो जा, कल बात करते हैं। देन फिर काव्या अपने रूम में जाती है, कनक भी अपने रूम में जाती है। वहाँ पे जाके सोच रही होती है हाँ कल जाना है। देन वो देखती है कि रात के 12 बज गए होते हैं, तो वो टेक्स्ट मैसेज छोड़ देती है पिया को कि वो जैसे ही आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो पिया सोई नहीं होती, वो जगी होती है कनक की यादों में। तो एकदम से वो रिप्लाई देती है कर दूँगी मैं। तो फिर कनक बोलती तुम सोई नहीं अभी तक। तो पिया बोलती है नहीं, नींद नहीं आ रही थी। तो सडन फिर कनक कॉल कर लेती है उसको। तो सिया जो पिया होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आ रही। तो पिया बोलती है पता नहीं यार, तो अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो कनक बोलती है क्यों, बेचैनी क्यों हो रही है। तो बोलती है कि कल वो आ रहा है ना जिसके साथ मेरी शादी हुई है। तो कनक बोलती है उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये अपने दिमाग में बैठा लो बात, ठीक है। वो जो भी आ रहा है वो फेक है, तो तुम ये फालतू की सोचो मत और आराम से सो जाओ। तो एकदम से पिया बोलती है बट हम कह भी तो नहीं सकते ना। तो फिर कनक बोलती है देखो, जिसने भी तो तुमसे शादी की है ना, पहली बात तो उसका फेस है नहीं, ठीक है। और दूसरी वाली बात, हर कोई तुम्हारा दूल्हा बन के आ जाएगा तो तुम हर किसी को एक्सेप्ट कर लोगे क्या। कल ये आ रहा है पर कोई और आ जाएगा। तो पहले पूरी तरीके से वो तो हो जाओ श्योर कि किससे शादी हुई है। तो भैया बोलते हैं बात तो ठीक कह रहे हो, बट कैसे पता चलेगा। तो कनक बोलती है मैं आ रही हूँ ना कल, मैं बताती हूँ कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है। देन फिर भैया बोलते हैं ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। तो कनक बोलती है ज़रूरी है क्या। तो भैया बोलती है क्यों, फ़ोन नहीं रखेंगे तो सोऊंगी कैसे। तो कनक बोलती है हाँ तो ऐसे सो जाओ। सडन फिर भैया बोलते हैं कि ऐसे कैसे। बोलते हैं फ़ोन को साइड में रखो बिना काटे और सो जाओ। तो भैया बोलती है अच्छा मतलब तुम चाहती हो कि हम कॉल पे सोएं। तो कनक बोलती है समझ लो ऐसा ही। फिर भैया बोलती है और क्यों सोना है मेरे साथ कॉल पे। तो कनक बोलती है अच्छा कॉल पे नहीं सुलाओगी तो फिर पास सुलाओगी, आ जाऊँ मैं। तो सडन भैया बोलती है नहीं नहीं नहीं, बताओ उधर जाओ, मतलब रात को इतना लेट हो गया उसके बाद इधर आना है, बहुत मुश्किल से तो गए हो। तो एकदम से पिया बोलती है अच्छा मतलब मेरे साथ अच्छा नहीं लगता तुम्हें। पिया बोलती है ऐसी बात नहीं है, मतलब ठीक है। कनक बोलती मतलब ठीक है का मतलब क्या, बस अच्छा नहीं लगता, बस ठीक है लगता है। तो पिया बोलती उफ क्या क्या है। तो पिया बोलती कुछ नहीं। फिर हाँ ये पिया कनक ने घुमा दिया मुझे। फिर कनक बोलती है अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हें फ़ोन रखना है। तो पिया बोलती नो अब तो मुझे भी ऐसे ही सोना है।
फिर कनक बोलती ठीक है, फिर फ़ोन साइड में रखो और अपने कान के पास रख देना, ठीक है। तो पिया बोलती और हाँ तुम भी, ओके। तब वो दोनों फ़ोन को चलने देते हैं और पास में रख लेते हैं। अब पिया तो सो गई होती है, उसको तो बहुत अच्छी वाली नींद आ रही होती है। कहीं ना कहीं जब हमें फील होता है ना कि हम किसी को पसंद करते हैं, वो इंसान हमारे करीब होता है, तो हमें सुकून फील होता है। ऐसा ही कुछ पिया को भी फील हुआ और वो सो जाती है। बट कनक नहीं सोती। कनक उन सांसों को सुन रही होती है। उसने म्यूट कर दिया होता और सोच रही होती है कुछ दिन और बस पिया, कुछ दिन और, फिर ये सांसों पे भी मेरा हक होगा और उस दिन तुम्हारे सांस लेने पे भी मैं पाबंदी लगा दूंगी। जैसे तुमने किया है ना, ऐसा मैं करूँगी, बस कुछ दिन और। ऐसा सोचती हुई कनक भी सो जाती है म्यूट ऑन करके। दिन सुबह होती है, पिया उठती है। पिया देखती है कि अभी भी वो दोनों कॉल पे है, तो एकदम से वो बोलती है हेलो हेलो। तो उधर से फिर कनक बोलती सोने दो ना। तो पिया बोलती गुड मॉर्निंग। कनक बोलती है गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, सुबह हो गई, ऑफिस नहीं जाना क्या? तो कनक बोलती जाना है, कितना टाइम हो गया? तो पिया बोलती है ऑलमोस्ट 7:30। अरे यार अभी तो आधा घंटा है, अभी और सोने दो ना। अरे उठो चुपचाप, काफ़ी लेट हो गया, खाना भी है, खाना भी बनाना रहेगा ना। तो कनक बोलती है तुम बना दो ना यार प्लीज़, मेरे को थोड़ा सा और सोने दो, वैसे भी रात को मैं बहुत लेट सोई थी। तो भैया बोलते अच्छा मैं आ जाऊँ खाना बनाने? तो कनक बोलती है प्लीज़ आ जाओ ना। तो अच्छा सच में आ जाऊँ? अब कनक तो सो मतलब नींद में होती है, बोलती है आ जाओ। फिर पिया बोलती अच्छा फिर अपने हाथों से भी खिलाऊं? तो कनक बोलती है अपने हाथों से भी खिलाओ, प्यारे प्यारे हाथों से, और मुझे किस भी करो। तो एकदम से पिया बोलती व्हाट? तो कनक बोलती है मेरे को किस करनी है ना, आ जाओ ना। तो पिया एकदम से ब्लेस करने रहती है। पिया कहती है कनक होश में आओ, तुम अभी भी सो रही हो, मैं रियल में बातें कर रही हूँ। तो कनक बोलती है मैं भी तो रियल में ही बोल रही हूँ ना, मेरे को किसी करनी है, किसी दो ना। तो एकदम से उधर से पिया बोलती हाय बच्चा, इतने प्यार से नहीं रोते ना। तो एकदम से फिर कनक बोलती दे दो ना, थोड़ी सी किसी दे दो ना। तो फिर एकदम से क्या दोनों बातें करते रहते हैं। ऑलमोस्ट आधा घंटे दोनों बात कर लेते, तो 8 बज जाते हैं। 8 बजे फिर वही कनक का अलार्म बजना स्टार्ट होता है। तब कनक को होश आता है, वो देखता है पिया। अब पिया बोल रही होती कॉल पे हेलो हेलो, कहाँ गई कनक? तो एकदम से कनक बोलती हेलो हाँ क्या हुआ? तो बोलती अच्छा उठ गए आप? तो कनक बोलती हाँ मैं उठ गई, क्या हुआ? तो बोलती बहुत कुछ हुआ है वैसे तो। बोलती मतलब? तो बोलती हाँ हमने खाना भी बना लिया और आपको खिला भी दिया और किस बिस भी हो गया। तो एकदम से कनक बोलती क्या कह रही हो फिर पिया, सुबह सुबह पी ली क्या? बोलते मैंने तो नहीं पी, पर आई थिंक लग रहा था कि आपने पी लिया। तो फिर एकदम से कनक बोलती है कुछ भी, अच्छा ठीक है तुम रखो फ़ोन, अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो कनक बोलती है पिया बोलती जब से रात से चल ही रहा है तो अभी भी ऐसे चला छोड़ के चले जाओ, आपको तुम्हारा क्या जा रहा है? तो एकदम से फिर कनक बोलती अरे यार मुझे चार्जिंग पे लगाना है ना। पिया बोलती है तो ऐसे नहीं लगता क्या, लग सकता है कि चार्जिंग पे जाओ ऐसी? तो मैंने बोलती ओके ठीक है फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रही तो मुझे नींद आ रही है, ठीक है। और आपकी नेक्स्ट पहेली ये है, एक हाथी था और 12 केले थे, दोनों ही टीवी में थे, बट हाथी ने 12 केले क्यों नहीं खाए? आंसर कमेंट्स में दे देना।